हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजी लॉकर को लेकर। आप सभी लोग को पता है कि सीटेट का मार्कशीट हो चाहे आपका सर्टिफिकेट हो, दोनों जो है आपका डिजी लॉकर में आता है। तो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का आपका रिजल्ट तो जारी कर दिया गया है, लेकिन आपका जो ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो आपका डिजी लॉकर में जो है वो आपका कब तक आएगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, डिजी लॉकर में आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लाने के लिए आपके पास जो है कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होते हैं, और मोबाइल नंबर लिंक वगैरह का जो है वो आपका प्रोसेस है। तो आपके पास मोबाइल नंबर लिंक वगैरह का या फिर डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो आपके पास कंप्लीट नहीं है, आप अपने पास नहीं रखें, तो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर में नहीं आ पाएगा। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऑलरेडी सीटेट एग्जाम क्वालिफाई, लेकिन अभी तक जो है उनका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो डिजी लॉकर में नहीं आ पाए। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जो है बात करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर टाइमिंग को लेकर जो है वो देखें कि कब तक जो है आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में आएगा। तो देखिए, जब आपका रिजल्ट जारी किया जाता है उससे 20 से 25 दिन का समय जो है इनकी तरफ से लिया जाता है। आप सभी लोग को पता है कि 3 मार्च 2023 को जो है वो आपका सीटेट दिसंबर 2022-23 का आपका रिजल्ट आया था। तो आप इससे 20 से 25 दिन आप इसमें ऐड करेंगे, तो ये आपका जो मार्च का महीना चला है, मार्च के लगभग जो है वो आपको लास्ट तक जो है वो आपका डिजी लॉकर में जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो दोनों देखने को मिलेगा। तो यहाँ से जो है वो आपने देख लिया कि मार्च के लास्ट तक जो है वो आपका डिजी लॉकर में जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपका आएगा। बाकी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, आप इसको बिल्कुल इग्नोर ये मत करिए कि जब डिजी लॉकर में आ जाएगा तब हम देखेंगे। देखिए, उस समय तक जो है यदि आपका कुछ समस्या वगैरह हो तो आप उस समय तक जो है कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बस आप टेंशन लेंगे और उसके बाद जो है वो आप हड़बड़ा सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए समय से पहले जो है वो जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर बात करने वाले हैं आधार कार्ड को लेकर। तो आप सभी लोग को पता है कि बिना आधार कार्ड के जो है आप डिजी लॉकर जो है आप अपना यूज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आधार कार्ड तो नॉर्मल सी बात है, सभी के पास होगा। बाकी यहाँ पर एक और समस्या है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक को लेकर। देखिए, यस बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम सीटेट के सर्टिफिकेट और डिजी लॉकर के बारे में ही जो है हम यहाँ पर बात करें। मोबाइल नंबर लिंक वगैरह का आप सुनकर ये मत सोचिए कुछ और यहाँ पर बातें जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो है आपके पास मोबाइल नंबर जो लिंक है, आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होता है वो आपके पास होना कंपलसरी है। क्योंकि बिना OTP के वेरिफिकेशन के जो है आप अपना डिजी लॉकर जो है आप ओपन नहीं कर पाएंगे, और उसमें जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट है सीटेट दिसंबर 2022-23 का, आप उसमें जो है वो आप नहीं पा पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपके आधार कार्ड में जो है आपके मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्या है कि दो समस्या यहाँ पर होती हैं। जैसे मान लीजिए आपके आधार कार्ड में जो है वो कोई और मोबाइल नंबर लिंक है, और आपने जो है उस सीटेट का फॉर्म भरते टाइम जो सीटेट में मोबाइल नंबर मांगा जाता है जो कि कंपलसरी होता है, तो उसमें क्या आपने किया है कि आपने कोई और मोबाइल नंबर जो है वो भर लिया है। मान लीजिए आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है और वहीं जो है वो आपने सीटेट के फॉर्म भरते टाइम जो है वो आपने मोबाइल नंबर डाला है, तो आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता है जो आपने मोबाइल नंबर फॉर्म भरते टाइम डाला हो, या और वही मोबाइल नंबर जो है वो आपका आधार कार्ड में लिंक है। तो सिर्फ आपके एक ही मोबाइल नंबर से जो है वो आपका जो डिजी लॉकर का वेरिफिकेशन का प्रोसेस वगैरह होता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपके पास अलग अलग दो मोबाइल नंबर हो, मतलब आधार कार्ड में मोबाइल नंबर आपका कोई और लिंक हो, और आपने फॉर्म भरते टाइम जो है वो आपने कोई और मोबाइल नंबर जो है फॉर्म भरते टाइम जो है आपने फिलअप कर दिया है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या है कि यदि मान लीजिए दोनों मोबाइल नंबर आपके पास है, मतलब आधार कार्ड का लिंक वाला मोबाइल नंबर भी आपके पास है जिसमें आप OTP जाएगा तो आप वेरीफाई कर सकते हैं, और फॉर्म भरते टाइम जो है आपने मोबाइल नंबर डाला है उसमें OTP जाएगा तो आप वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपको जो है कोई समस्या नहीं होगा। आप आसानी से जो है आप अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो पा सकते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर एक ये हो जाती है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है जिनका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल नंबर या तो उनका बंद है या फिर जो है उनका मोबाइल नंबर गुम हो गया है। मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर का रिचार्ज समाप्त हो गया है, तो नॉर्मल सी बात है आप रिचार्ज कर सकते हैं, उतना आपका लंबा प्रोसेस या फिर उतना मतलब बहुत बड़ा टेंशन वगैरह का जो है प्रोसेस नहीं है। बाकी मान लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट का जो है मोबाइल नंबर गुम हो गया हो, तो थोड़ा सा उनके लिए समस्या यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर कोई और है और फॉर्म भरते टाइम जो है वो आपने कोई और मोबाइल नंबर जो है वो डाल दिया हो, तो यहाँ पर जब आप डिजी लॉकर आप ओपन करेंगे तो आपको जो है वो 2 बार OTP का वेरिफिकेशन के लिए जो है वो यहाँ पर डिजी लॉकर की तरफ से जो है वो मांगा जाएगा। एक तो आधार कार्ड वाला आपका ऑटोमेटिक रहता है, ऑटोमेटिक जो है वो आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, और एक जो होता है जो आपने सीटेट का फॉर्म भरते टाइम जो आपने फॉर्म में मोबाइल नंबर डाला हो उससे जो है वो आपको डिजी लॉकर खोलना होता है, तो वहाँ पर आपका OTP जाएगा। बिना OTP जाए जो है बिना OTP वेरीफाई किए जो है आप डिजी लॉकर का जो आगे का प्रोसेस होता है जहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट और मार्कशीट पाते हैं, तो वहां तक जो है आप नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे बंद वाले को लेकर। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मान लीजिए जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर बंद है, यदि मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा एक यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा, मान लीजिए आपने सीटेट का फॉर्म भरते टाइम जो मोबाइल नंबर आपने डाला हो वो भी मोबाइल नंबर आपका गुम हो गया हो, तो नॉर्मल सी बात है आप वही मोबाइल नंबर जो है आप अपने मतलब आप अपने आधार कार्ड से जो है वो ले सकते हैं। या फिर मान लीजिए जो आपका इसमें आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो आपका मोबाइल नंबर बंद हो गया हो, तो यहाँ पर आपको एक काम करना पड़ेगा, मोबाइल नंबर जो है आपको आधार कार्ड में लिंक करवाना पड़ेगा। बिना आप लिंक कराए जो है आप सर्टिफिकेट जो है वो नहीं पा सकते हैं। जो कि लिंक कराने आपको कहाँ जाना है, आप सभी लोग को पता है कि जो आधार कार्ड जहाँ पर भी बनता हो, चाहे आपका बैंक में बनता हो या फिर पोस्ट ऑफिस में बनता हो या फिर बहुत जगह सहज जन सेवा केंद्र पर भी बनता है, या फिर इसके अलावा बहुत जगह जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है आपके आधार कार्ड बनते हैं, तो वहाँ से जाकर आपको क्या करना पड़ेगा कि नया मोबाइल नंबर जो है वो आपको आधार कार्ड
कार्ड में लिंक करवाना पड़ेगा, तो तभी जो है वो आप सर्टिफिकेट का प्रोसेस जो डिजी लॉकर का होता है वहाँ तक जो है वो आप जा पाएंगे। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अभी जो है वो आपका डिजी लॉकर में नहीं आया है, इसलिए आप समय से पहले जो है आप ये प्रोसेस कर लेते हैं, तो आपका जब भी डिजी लॉकर में आ जाएगा तो फिर आपका जो है वहाँ पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपका वहाँ पर रखा रहेगा, आपको कोई समस्या वगैरह नहीं होगा और कहीं पर भी जो है आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। बाकी मान लीजिए आप नहीं रखते हैं और उस समय जब आपका डिजी लॉकर में आ जाता है फिर आप मोबाइल नंबर लिंक वगैरह को लेकर इधर उधर घूमते हैं, तो फिर थोड़ा सा समय जो है वो लगेगा, फिर उसमें जो है आपको परेशानी वगैरह भी जो है परेशानियों का भी जो है वो सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए आप पहले जो है वो ध्यान रखिए। आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर। बाकी इसके अलावा भी थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कुछ यहाँ पर डाउट वगैरह भी है और बहुत सारे मतलब कुछ ऐसे टेक्निकल वगैरह वाले भी होते हैं जो मतलब ये सब का प्रोसेस नहीं होता है, उसके बावजूद भी जो है वो आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है वो ला देते हैं, तो उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो है आप समझ गए होंगे कि आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड में जो लिंक है यदि वो आपका बंद हो चुका है या फिर नंबर गुम हो चुका है, तो आपको पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक या फिर सहज जन सेवा केंद्र कहीं से भी जाकर जो है वो आपको अंगूठा लगाकर जो मतलब जिस तरीके से आधार कार्ड बनता है तो उस तरीके से जाकर जो है वो आपको मोबाइल नंबर जो है वो लिंक करवाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का मानना है कि जैसे मान लीजिए जो ओटीपी होता है जो कि वेरिफिकेशन के लिए होता है, तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो बोलते हैं कि बिना ओटीपी के वेरिफिकेशन के ही जो है वो हम मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग मतलब उस तरीके का टेक्निकल वगैरह का हो तो उनका अलग बात है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई इस तरीके का होगा जो बिना ओटीपी, क्योंकि जो आपका डिजी लॉकर होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो है आपका अप्रूव होता है, जिसमें जो है आपके बहुत सारे सर्टिफिकेट मार्कशीट वगैरह होते हैं। तो हमें नहीं लगता कि बिना ओटीपी के जो है आप वेरीफाई कर पाएंगे और डिजी लॉकर का जो प्रोसेस है उसे जो है आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट जो है इस तरीके से बोलते हैं तो उसको आप गलत मानिएगा और ये जो है वो आपका मिथ है। बिना जो है आप ओटीपी के वेरिफिकेशन के जो है आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमने ऊपर ही बता दिया था कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है ऑलरेडी सीटेट पहले का भी एग्जाम क्वालिफाई है, लेकिन उनका अभी तक जो है वो रिजल्ट पेंडिंग में है, वो अपना रिजल्ट जो है वो नहीं पा पाए, जो कि ये जो नहीं पाने का रीजन है यही प्रोसेस है। या तो उनका मोबाइल नंबर जो लिंक था आधार कार्ड में या तो मोबाइल नंबर गुम हो गया हो, फिर उसके लिए जो है उन्होंने कोई मतलब जो प्रोसेस वगैरह हो या फिर लिंक वगैरह कराना हो वो जो है उन्होंने नहीं कराया, या फिर उन्होंने फॉर्म भरते टाइम जो मोबाइल नंबर डाला था या तो वही उनका मोबाइल नंबर जो है वो गुम हो गया हो या फिर जो कुछ भी हो तो उन्होंने जो है वो ध्यान नहीं दिया। तो आप देखेंगे तो जब रिजल्ट डिजी लॉकर में आता है तो बहुत सारे पुराने कैंडिडेट जो हैं वो पूछते हैं कि हमारा पहले का रिजल्ट है, पहले का मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, अभी तक डाउनलोड हम नहीं कर पाए, तो किस तरीके से जो है वो करेंगे। तो इस बात को यदि आप पहले से जो है वो आप इसको आप मेंटेन किए हैं तो आपका आसानी से जो है वो डाउनलोड जो है हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं ओरिजिनल जो आपका रिजल्ट होता है। तो क्या मतलब मान लीजिए जैसे बहुत सारे कैंडिडेट जो है सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद भी उनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन वो भी केवीएस का डीएसएसबी का या फिर जहाँ भी जो सीटेट का यूज होता है तो ऑलरेडी जो है उसको मतलब सबमिट करके वो एग्जाम दे देते हैं। तो मतलब कहाँ पर जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट मांगा जाता है। तो देखिए जब आपका सिलेक्शन कहीं पर भी हो जाएगा तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो वहाँ पर आपका जो है ओरिजिनल मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो देखा जाता है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा भी रिस्क लेते हैं कि चलिए मतलब मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेने से क्या होता है, जब हमारी सर्विस लग जाएगी, जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तब हम अपना जो है वो डिजी लॉकर हो या फिर कुछ और हो वहाँ से जो है वो हम डाउनलोड करेंगे और फिर जो है वो हम दिखाने जाएंगे। तो हालांकि ये बहुत गलत है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है आपका सिलेक्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है, फिर आप अपना डॉक्यूमेंट्स जो है वो नहीं खोज पा रहे हैं या फिर जो आपका डिजी लॉकर है उसमें से आप डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, तो उस समय का जो आपका टेंशन है कहीं ना कहीं और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप पहले से जो है आप डाउनलोड कर लीजिए और पहले से जो कुछ भी प्रोसेस है इसको जो है आप कंप्लीट कर लीजिए। और यहाँ पर थोड़ा सा एक बात और यहाँ पर है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मतलब जो यहाँ पर दो मोबाइल नंबर का यहाँ पर बात किया गया है कि एक तो आपका आधार कार्ड में लिंक वाला मोबाइल नंबर और दूसरा जो है फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर लिंक वाला प्रोसेस। तो यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट मतलब ऐसे भी हैं जो बोलते हैं कि मान लीजिए आपका इसमें से कोई एक मोबाइल नंबर नहीं है या फिर आपका नहीं है तो भी जो है वो हम आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर देंगे। तो देखिए ऐसा मतलब होता नहीं है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि मतलब बहुत सारे कैंडिडेट भी बोले हैं कि हमारा इस तरीके से हो गया है, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट का जो है वो नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि उस तरीके से मतलब कुछ भी आप हैकिंग वगैरह करके जो है वो आप सीधे डायरेक्ट जो है वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप मतलब ऐसा काम करें, नॉर्मल सी बात है आपका 20 से मतलब 40-50 रुपये जो है 100 रुपये आपका आधार कार्ड लिंक वगैरह कराने में जो है मोबाइल नंबर आपका लगता है, तो आप ये दे देंगे तो आपके लिए सही रहेगा। बाकी आपकी जैसी मर्जी, आप जिस तरीके से करना चाहते हैं उस तरीके से कर सकते हैं। बाकी इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मोबाइल नंबर बिना लिंक के बिना ओटीपी के वेरिफिकेशन के जो है वो आप जो आपका डिजी लॉकर का प्रोसेस है आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और आप अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो नहीं डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी यहाँ पर महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए आप सीटेट दिसंबर 2022 का आपका एग्जाम तो हो गया, बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं कि सीटेट जुलाई 2023 में भी आपका एग्जाम होगा। तो आप सीटेट जुलाई 2023 या फिर यूपीटीटी 2023, यूपीटीटी के बाद आपका सुपर टीटी का लाइन जो है वो लगने वाला है, या फिर जो है आपका डीएसएसबी का बहुत जल्द ही जो है आपको आपकी वैकेंसी जो है वो आपके सामने होगी, या फिर बिहार का 7वें चरण का शिक्षक बहाली, या फिर मेरे कहने का मतलब यह है कि आप शिक्षक जगत से जुड़े हैं तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र प्लेटफॉर्म को जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह होता है हम जो है वो शेयर कर देते हैं। बाकी
टेलीग्राम से जुड़ना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में जो है वो आपको टेलीग्राम का लिंक जो है वो देखने को मिलेगा। जो कोई भी अपडेट पीडीएफ नोट्स वगैरह होता है हम टेलीग्राम पर शेयर जो है वो कर देते हैं, तो टेलीग्राम से जो है आप जुड़ जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या मैटर है और डिजी लॉकर में जो है वो आपका कब तक आ जाएगा। 20 से 25 दिन का समय लगता है। ये जो आपका मार्च महीना चला है, मार्च के लास्ट वीक तक जो जाते जाते मतलब मार्च के लास्ट तक जो है वो आपको डिजी लॉकर में जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो देखने को मिलेगा। एक बार और यहाँ पर बता देते हैं कि मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक था वो आपका गुम हो चुका है, तो रिचार्ज खत्म हो गया हो तो आप रिचार्ज करा लीजिएगा। और बाकी आपका मोबाइल नंबर ही मतलब भूल गया हो या फिर गुम हो गया हो तो आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर जो है आप अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक जो है करवा लीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान ये भी रखिएगा कि आप यदि जाकर मोबाइल नंबर आधार कार्ड में लिंक करवा रहे हैं तो आप वही मोबाइल नंबर को लिंक करवाइएगा जो सीटेट में फॉर्म भरते टाइम जो है वो आपने मोबाइल नंबर जो है वो डाला था, ताकि आपको 2 मोबाइल नंबर का जो है वो यहाँ पर मतलब लाम झाम जो है वो झेलना न पड़े। आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर है। आप फॉर्म भरते टाइम मोबाइल नंबर डालें वही आपका मोबाइल नंबर हो, और आधार कार्ड में भी जो है वही आपका मोबाइल नंबर जो है वो लिंक रहे, ताकि आपको आगे आने वाले समय में जो है किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आगे आने वाले समय में जो है जिस तरीके से डिजिटल हो रहा है और आपका आने वाले समय में हर एक मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो आपके डिजी लॉकर में ही दिखेगा, या फिर डिजी लॉकर में नहीं दिखेगा तो कहीं ना कहीं आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो है वो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या कौन से डॉक्यूमेंट्स और लिंक वगैरह का प्रोसेस है, और आपका जो है कब तक जो है वो डिजी लॉकर में जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों जो है वो आपका आ जाएगा। 2 आता है, ध्यान रखिएगा। एक में जो है वो आपके सीटेट के नंबर लिखे रहेंगे और एक में जो है वो आपका क्वालिफाई जो है वो लिखा रहेगा। तो यहाँ पर जो है वो आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट 2 जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो डिजी लॉकर में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगा हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।